अगली बार जब आप सड़क पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें, जरा ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में बच्चों को ये बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपए पर डे रेंट पर लेते थे और 8-8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी इन्हें सेडेटेड रखने के लिए, ताकि वो पूरे दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया गया कि 3000 से ज्यादा तो ऐसे भिखारी हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। एक भिखारी एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की बात है। एक डेली वेज लेबरर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए ये इसे कानपुर के झकरकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहां पर पहुंचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है, इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाए और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सूटेबल बन जाए। कुछ दिन बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है 70,000 रुपए में एक महिला को। बाद में उसे राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारियों को सिर्फ 2 रोटियां देते थे दिन की, ताकि वो पतले रहें और लोगों को इनको देखकर दया आए। और हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता, शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरताएं इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता। अब जिस गैंग के लोगों ने उसको खरीदा था वो सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया, लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक के शहर के मेन चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता भीख मांगने के लिए। जो भी भीख मांगकर पैसा वो कलेक्ट करता, दिन के अंत में उसके किडनैपर्स सारा पैसा जब्त कर लेते। कुछ